हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। अभी मैं पहुंच गया हूं उज्जैन जंक्शन के बाहर और मेरा आज पहला दिन है जो मेरी सीरीज़ शुरू होने वाली है 120 डेज़ ऑफ एक्सप्लोर इंडिया का पहला दिन। और मैं स्टार्ट करने वाला हूं उज्जैन से, महाकाल की नगरी से स्टार्ट करने वाला हूं। यहां से ही आगे का जो भी डेस्टिनेशन है और जैसा भी जाने का रहेगा सब कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस इसमें आपको बताऊँगा। बस अभी यहाँ से चलता हूँ अंदर, बाहर की चीज़ें थोड़ा दिखा देता हूँ। बहुत ही सुंदर स्टेशन लग रहा है मुझे। ऐसा कुछ लुक दिख रहा है, आपको ऐसा दिख रहा होगा। ये उज्जैन जंक्शन ऐसा कुछ लिखा हुआ है हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में। और ये बाहर पार्किंग वाला एरिया है। मैं अभी यहीं पे खड़ा हुआ हूँ। अभी मेरे पास 2 से 3 बैग हैं, जैसा मैं दिखाता हूँ पीछे। ये एक बैग ये रखा हुआ है और एक ये हैंडी बैग है और एक बैग मैं पीछे टांग के रखा हुआ है। इसमें पूरी सारी चीज़ें एक ऐसा कुछ करके आपको दिख रहा होगा। यहाँ से मेरा अगला डेस्टिनेशन है वो हरिद्वार का होने वाला है। ट्रेन नंबर है 14309। ये यहाँ से उज्जैन से चलती है और देहरादून की एक्सप्रेस है, उज्जैनी एक्सप्रेस करके नाम है इसका। तो अभी यहाँ से मेरा पहला दिन का सफ़र शुरू होता है। अभी बस ट्रेन यहाँ से 9 बजे की है, 9:05 में उसका टाइमिंग रहता है छूटने का। तो बस अभी ऐसा खड़ा हूँ क्योंकि यदि आप सोलो ट्रैवल करते हो तो आपके पास थोड़ा कम ऑप्शन रहते हैं। और ट्रेन में ऐसा है कि अभी मेरे पास सीट भी कंफर्म नहीं हुई थी। मैंने टिकट किया था लेकिन वेटिंग 1 पे ही टिकट वो हो गया, मतलब चार्ट प्रिपेयर्ड हो गया और टिकट नॉट कंफर्म का मैसेज आ चुका था मेरे पास। तो कोई ऑप्शन मेरे लिए बनता नहीं। लेट बी गुड। तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं था, तो जर्नल की एक टिकट ले लिया हूँ। 3 डब्बे लगते हैं इसमें, सामने साइड पे ही खड़ा हूँ। तो यहाँ से पूरा हरिद्वार का सफ़र होने वाला है जर्नल से ही। और पहला दिन यदि आप बजट ट्रैवल करते हो तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास यही रहता है कि आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी आपको उसी में ट्रैवल करना पड़ेगा। तो अब आगे की चीज़ें दिखाता हूँ। अभी बस लगभग टाइम होके रखा है 8:35 और ट्रेन है यहाँ से मेरी 9:05 पे। तो बस प्लेटफॉर्म पे आ जाए। तो अभी बैग उतार के सब नीचे रख दिया हूँ। सबसे पहले यहाँ से हरिद्वार का है, तो हरिद्वार चलने से पहले यहाँ से जो भी चीज़ें होती हैं, पहला ही दिन मेरा, और इसमें मुझे टिकट सीट कंफर्म नहीं हुई। फिर भी जर्नल में जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी मैं ट्रैवल कर चुका हूँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 9:05 का यहाँ से टाइमिंग है और वहाँ लगभग शाम को कल 4 बजे कुछ पहुँचाएगी। तो बस आ जाए ट्रेन और फिर ट्रेन में चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ आगे की चीज़ें। अभी बस जैसा आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी स्टार्टिंग पे। यदि आप बैग लेके रखते हो तो बहुत ज़्यादा आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं किया था, बस ऐसे ही आराम से ही गया था। लेकिन एक सीट मिल गई है मुझे, क्योंकि लंबा सफ़र है, सीट तो थोड़ा ज़रूरी ही थी। तो सीट मिल चुकी है और बैग भी रख दिया हूँ साइड में। और साथ में यदि थोड़ा मेरा ब्लॉगिंग का भी सिस्टम है तो इस चक्कर में थोड़ा यदि विंडो सीट मिल जाती है तो थोड़ा ठीक हो जाता है। जर्नल के डिब्बे में भी तो विंडो सीट ही मिल गई है। तो अभी बस बैठूँगा। अभी बस लगभग एकदम अपने टाइम पे ही 9:05 ही हो रहे हैं। अभी लगभग 6:10 हो चुके हैं सुबह के। 9 घंटे हो चुके हैं, लगभग 9 बजे वहाँ से चली थी तो 9 घंटे तक अभी बैठा ही था साइड में। बीच में निकल के आया नहीं था। सुबह सुबह का है, अच्छा लग रहा था। तो मैं ग्वालियर जंक्शन पहुँच चुकी है तो फिर इसीलिए निकल के आया बाहर। अभी ऐसा है कि सोने को तो नहीं मिला है, थोड़ा बीच बीच में यदि ऐसे ही बैठे बैठे सो गया था तो ठीक है। आँख में भी थोड़ा ऐसा दिख रहा होगा, हल्का लाल होगी होगी। लेकिन यदि आप जर्नल में सफ़र कर रहे हो तो सबसे पहले आप प्रेफर करो कि विंडो सीट यदि मिल जाए तो थोड़ा ठीक हो जाता है। आप बैठे रहोगे तो थोड़ा वीडियोस भी बन जाएंगे और नॉर्मल कर सकते हैं ऐसा। तो अब यहाँ से निकलती है तो फिर आगे दिखाता हूँ क्या कैसा रहता है सफ़र। अभी बस
तो अपने टाइम से ही ग्वालियर जंक्शन से निकल गई है। लगभग 6:15 से ऊपर ही हो रहे हैं, तो ट्रेन तो टाइम से ही चल रही है। अभी ऐसे ही साइड में बैठा हुआ हूँ और ऐसा स्टार्टिंग पे भी साइड वाली ही सीट मिल गई थी, तो ये थोड़ा प्लस पॉइंट था मेरी जर्नी के लिए। तो यदि आप जनरल में सफ़र कर रहे हो तो सबसे पहले प्रेफर करो कि विंडो साइड की सीट मिल जाए, तो कई सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बस 8 बज रहे हैं। अभी एक कोई छोटा सा स्टेशन था धौलपुर करके, अभी ब्रश कर लिया हूँ, थोड़ा फ्रेश लग रहा है। फिर से वहीं बैठूँगा। थोड़ा भीड़ कम हो गई है, मतलब अभी जैसा रात में भीड़ थी उससे भीड़ थोड़ा कम हो गई है। कुछ स्टेशनों में लोग उतर चुके हैं, मतलब मुरैना आया था इसके पहले ग्वालियर, तो वहाँ थोड़ा खाली हो गया है, ऐसा कुछ करके दिख रहा है। तो अभी ऐसा हाल है, मतलब नॉर्मल भीड़ है अभी। और अभी गेट के पास ही खड़ा हूँ। तो अभी तक का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और ऐसा भी भीड़ नहीं थी कि जितनी दिक्कत हो। बस ये कि सोने के लिए नहीं मिल पाया था, तो आराम से बैठे बैठे काम हो गया था। अब यदि आप जर्नल में सफ़र कर रहे हो तो दिक्कत होने वाली ही है। तो बस अभी बैठूँगा, कुछ खाऊँगा पीऊँगा, जिसे क्योंकि थोड़ा खाते रहना चाहिए। कोई भी सफ़र हो तो ज़्यादा चीज़ें असर नहीं करती है, मतलब कुछ भी वेदर का भी कंडीशन नॉर्मल भी तो असर नहीं करती हैं चीज़ें। तो बस अभी कुछ खाऊँगा फिर मिलता हूँ आगे। अभी बस हज़रत निज़ामुद्दीन से निकल के आ गई है, लगभग 10 मिनट बाकी है और टाइम भी अभी हो रहा है लगभग 12:37। तो अभी 3-4 घंटे भी बाकी हैं हरिद्वार पहुंचने में। 4 बजे तक, 4-4:30 बजे का टाइमिंग है। भीड़ फिर से दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन में भीड़ हो गई थी फिर से। तो अभी तो थोड़ा रुकी हुई है ट्रेन, दिखाता हूँ पीछे। अभी आउटर से बस तुरंत ही निकलने वाली है। अब यहाँ से चलना चालू कर दिए। डिब्बे पे हूँ, मतलब इधर 2 डिब्बे बस पीछे बाकी हैं। उधर से ऐसा कुछ दिख रहा है, इधर से सामने से एक ट्रेन भी आ रही है। अभी बस यहीं पे खड़ा था, मतलब बाहर जो ये रहता है, बाहर जगह रहती है के बीच में, यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं और पीछे ऐसा कुछ करके बस पहुंच चुकी है मुजफ्फरनगर, और इसके बाद अभी 1-2 स्टेशन और बाकी है और थोड़ा बहुत लेट है। अभी देखता हूँ कितने बजे तक पहुंचता हूँ, थोड़ा लेट चल ही रही है अभी। अभी बस रुड़की से निकल चुकी है, 2 मिनट का स्टॉप रहता है इसी के बाद पड़ता है हरिद्वार। अभी दिखाता हूँ पीछे, ये ऐसा कुछ करके बोर्ड है इसका रुड़की का। इसी के बाद आने वाला है हरिद्वार। तो लगभग 40 मिनट का अभी लेट चल रही है। यहाँ पहुँचने का टाइम लगभग इसका रहता है 4 बजे का, और अभी 4:35 4:40 हो रहे हैं, तो 30-40 मिनट अभी लेट है ट्रेन, और उसी हिसाब से आगे ये लेट पहुँचाएगी। अभी दिखाता हूँ आगे। तो बस लगभग 5:30 हो चुके हैं, लेकिन पहुँचे नहीं हैं। अभी भी लगभग 20-30 किलोमीटर शायद बाकी है, और फिर से शाम का माहौल हो गया, तो अच्छा कुछ लग रहा था, तो दिखाता हूँ पीछे। बहुत ही प्यारा लग रहा है। कुछ देर में तो अंधेरा होना चालू हो जाएगा, लगभग 5:30-6 बज चुके हैं। अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। पहुंच चुका हूं मैं हरिद्वार, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा की लेट थी ट्रेन। अब यहाँ से तलाश होगी मेरी आगे कि मतलब रुकने के लिए जो भी जैसे चीज़ें हों तो अवेलेबल कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी। तो बस अभी यहाँ से चलता हूँ, सीधे मुझे जाना है 1 नंबर साइड। वहाँ हो सकता है रिटायरिंग रूम मिल जाए, तो उसी की कोशिश में। बहुत सारे लोग हैं, लगभग डबल ट्रेन लगी हुई है आसपास। तो बस अभी चलता हूँ पाथ से, ऐसा कुछ करके दिख भी रहा होगा। ये वाला भी कैमरा मेरा चालू ही है। और ये हो जाता है कि यदि आप डबल बैग बड़े वाले लिए रहते हो तो फिर
थोड़ा दिक्कत होती है ऐसे चढ़ाई वाले क्षेत्र में चढ़ने के लिए। तो बस चल रहा हूँ अभी, और पीछे का बहुत ही शानदार दिख रहा है। सामने भी कई सारे लोग हैं जो कि पूरा अपना बैग ऐसा वाला लेके रखे हैं, और सेम ऐसी सिचुएशन होके रखी है। ऐसा कुछ पीछे का दिख रहा है, और क्रॉस करते हुए निकल रहा हूँ। अभी बस हरिद्वार स्टेशन के बाहर ही पहुँच चुका हूँ। कि ऐसा कुछ करके बाहर से निकल के आ गया हूँ। यहाँ पे बड़ी सी शिव जी की एक प्रतिमा लगी हुई है, यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ इसमें। ये ऐसा कुछ शिव की प्रतिमा है, बहुत ही शानदार। अभी यहाँ पे सिचुएशन हो रखी है क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा फॉग करने लग रहा है, तो मतलब ठंडी भी बढ़ेगी। जैसा कि पीछे पूरा दिख रहा होगा आपको लाइटिंग में, पूरा फॉग हो रखी है, और अभी लगभग 6 बज रहे हैं। की प्रतिमा दिख रही है, एक और प्रतिमा है यहाँ पे शिव जी की। अब कुछ बैग वैग निकालूंगा, और बाहर सबसे अब चैलेंजिंग काम है कि अपना रुकने का कुछ जुगाड़ देखना है, जो भी बजट ट्रैवल में ही देखना पड़ेगा कि मतलब बजट में ही हो। भीड़ अच्छी खासी है, तो मतलब इस टाइम पे भी लोग आने जाने का लोगों का सिलसिला चालू है। तो अभी देखता हूँ क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि अभी मैं जगह भी हूँ पूरा लगभग 24 घंटे तो नहीं, लगभग 20 घंटे की जर्नी ऐसा कह सकते हो। उसमें भी जर्नल की जर्नी थी, तो पूरा जग भी चुका हूँ। और ये मेरी जो सीरीज़ है 120 डेज़ ऑफ एक्सप्लोर इंडिया, उसका पहला ही दिन है, और पहला ही दिन ऐसे सिचुएशन हो रही हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बजट ट्रैवलिंग यदि आप कर रहे हो तो ऐसी चीज़ें थोड़ा आपको एफर्ट करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ से चलूँगा बाहर, क्योंकि इसके बाहर ही, हरिद्वार के बाहर ही बस स्टैंड है, मतलब स्टेशन है, उसके साइड में ही बस स्टैंड है। मैंने मैप में देखा था। तो अभी जाऊँगा सबसे पहले उधर, और ट्राई करूँगा कि कितने में कम से कम बजट में अपने को मिल जाता है होटल के रूम। तो अभी यहाँ से चलता हूँ, फिर आगे की चीज़ें जैसे भी होती हैं सब दिखाता हूँ। पूरा मैं ऐसा इसमें ट्राई करने का सोच रहा हूँ कि हर डे का जो भी सिचुएशन रहेगी, और जहाँ रुकने का रहेगा, जो भी मेरा काम रहेगा, वो सब चीज़ें इसमें दिखाऊंगा, और फिर लास्ट में एंडिंग करके फिर दूसरे दिन पे शिफ्ट करूँगा। तो लॉन्ग वीडियोस भी रहेगी, और शॉर्ट्स वीडियोस के लिए भी पूरा ऑप्शन ही रहेगा कि शॉर्ट्स में पहले बनाऊँगा उस डेस्टिनेशन पे पहुँच के, और एक्सपीरियंस वाली चीज़ें पूरी लॉन्ग वीडियोज़ में आएंगी। तो बस अभी यहाँ से चलता हूँ, स्टेशन के बाहर ही हूँ, ऐसा कुछ करके दिख रहा होगा। जैसे ही आप बाहर आओगे तो सबसे पहले गेट पे ही उत्तर रेलवे हरिद्वार का आपको बड़ा 2 जगह लिखा हुआ दिख जाएगा। मेन गेट है, गेट नंबर 4, गेट नंबर 3, ऐसे गेट बने हुए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे सामने दिखा देता हूँ, ये ऐसा कुछ करके प्रतिमा दिख रही है शिव जी की, बहुत ही शानदार लग रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे फोटोज़ वीडियोज़ निकाल रहे हैं। मैं भी कुछ ट्राई करूँगा निकालने का, क्योंकि मेरा कैमरा भी सामने ही लगा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा होगा एक, तो इससे भी चीज़ें रिकॉर्ड होती रहती हैं, तो इससे भी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी। एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ कि अच्छे से एक फुटेज आ जाए। तो अभी बस वहाँ से निकल आया हूँ, वहाँ पे कुछ भैया लोग मिल गए थे, तो उन लोग भी पूछ रहे थे क्या कैसी चीज़ें, सब कुछ चैनल वैनल का नाम भी पूछे। तो बस अभी यहाँ से अब निकल के जाऊँगा बाहर, और ट्राई ये करूँगा कि बस स्टैंड के आसपास लूँ, क्योंकि रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने यदि लोगे आप होटल तो बहुत महंगे मिलेंगे। और मेरा बजट ट्रैवलिंग है, तो मैं बहुत ही कम से कम यदि 500 के अंदर ही सोच रहा हूँ कि 500 के अंदर मिल जाए, तो उसके बाद फिर खाने की चीज़ें उसमें ऐड हो जाएंगी एक्स्ट्रा, तो सही हो जाएगा। तो बस अभी यहाँ से निकलता हूँ, मैं निकल के आ गया हूँ बाहर, और सामने जैसा कि दिख भी रहा होगा आपको, बसेस यहाँ पे हैं और लगी भी हुई हैं कई सारी। तो ऐसा कुछ करके है, बस स्टैंड साइड ही जा रही है, उत्तराखंड परिवहन बस स्टैंड हरिद्वार लिखा हुआ है, और पूरी होटलें आसपास ही हैं। तो मतलब होटल का भी जुगाड़ कुछ यहीं से करना पड़ेगा। तो पहले भी यहीं से साइड से चलता हुआ आगे जा रहा हूँ, क्योंकि ये बस स्टैंड का एरिया है, और यहाँ मुझे लगता नहीं कि होटलें मिल पाएंगी। तो चलता हूँ यहाँ से पहले, बस जैसे साइड में चला जा रहा हूँ मैं। खाने पीने की चीज़ें तो बहुत सारी दिख रही हैं, लेकिन रुकने का ही थोड़ा मुझे लग रहा है कि यहाँ थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। तो अभी बस आ गया हूँ रूम पे, मतलब पास में ही जस्ट बस स्टैंड के बगल में ही मुझे मिल गया था एक, जैसा सामने वाली गली में मैं घुस के आया तो 2-3 कई सारे होटल्स हैं यहाँ पे। तो मतलब आप यदि बात करते हो, बार्गेन करते हो तो आपको मिल जाएगा।
मुझे सबसे पहले उन्होंने 600 बोला, तो मैं कम करा के 400 बोला। मैं बोला सुबह सोनप्रयाग के लिए निकलना ही है, तो इससे अच्छा कि है आप 400 कर दो। हो सकता है कि 400 ज़्यादा हो, थोड़ा और मैं दूर जाता तो कर सकता था, लेकिन अभी क्या है कि जब सिचुएशन ऐसी रहती है कि आप एक बैग इधर, 2 बैग आपके इधर रखे हुए हैं, जब ये सब चीज़ें रहती हैं आपके साथ में, तो फिर ऑप्शन नहीं रहता है कि आप और इससे कम करने के लिए थोड़ा दूर जाओगे। और सुबह सुबह मुझे यहाँ से आगे के लिए भी जो डेस्टिनेशन होगा वहाँ के लिए भी जाना है। तो ऐसा कुछ रूम का दिखा देता हूँ, छोटा सा ही रूम है, बस अपना काम निकल जाए उसी हिसाब से मैंने ले लिया है। ये ऐसा करके बेड लगा हुआ है और सामने से एक ऐसी खिड़की है छोटी सी, और इधर वॉशरूम वाला एरिया है। तो वॉशरूम वाला एरिया मैं ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ, क्या मतलब, बस काम निकलना चाहिए। यदि बजट ट्रैवलिंग करना है तो या कि फिर आप एक्सपेंसिव रह सकते हो या कि फिर घूम सकते हो। तो यदि मैं यहाँ पैसे बचाऊँगा तो आगे मुझे फिर आगे के डेस्टिनेशन में काम आएगा। तो बस अभी थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ, फिर खाने पीने की चीज़ें ढूंढूंगा और फिर दिखाता हूँ। अभी बस लगभग 1 घंटे के अंदर मैंने कई सारे काम कर लिए, पूरा बैग सेट कर लिया है और जो भी फाइल अभी बनी हुई थी वो सभी को ट्रांसफ़र कर लिया हूँ लैपटॉप में, और जिससे आगे के लिए एडिटिंग के लिए भी पूरा काम कंप्लीट रहे। तो अभी चलता हूँ पहले खाना पीना खाने, फिर दिखाता हूँ। अभी ऐसा कुछ करके दिख रहा है पीछे का जो रूम है, मतलब यही वाला होटल मैं लिया था। अभी बस निकल के जा रहा हूँ, थोड़ा बाहर का अच्छा माहौल लग रहा है, मतलब मस्त लाइटिंग है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। फुल ही पहना हूँ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है उससे, तो थोड़ा देखूँगा क्या कैसी चीज़ें हैं। और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रेलवे स्टेशन जस्ट सामने ही है। और जैसे ये कुछ करके दिख रहा है उत्तर रेलवे हरिद्वार का मेन ये गेट ही है, और 3 नंबर गेट, तो उसी के जस्ट सामने वाली गली में ही मैं ले लिया था, क्योंकि उसी के जस्ट आगे ही थोड़ा बस स्टैंड है। तो यदि बस स्टैंड के आसपास है तो मुझे आगे आने वाले डेस्टिनेशन का भी ख्याल रखते हुए ऐसी चीज़ें करना पड़ रहा है, क्योंकि फिर आगे वहाँ से मुझे बस के लिए भी ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा और वहाँ से पूरी बसेस मिल जाएंगी। तो बस अभी चलता हूँ, देखो कुछ खाऊँगा, क्योंकि कुछ खाया नहीं हूँ। लगभग कल जब मैं उज्जैन से चला था 9 बजे, उसके बाद खाना नहीं खाया। कुछ पैकेट वाले आइटम खाया हूँ, लेकिन कुछ खाना टाइप का कोई चीज़ें नहीं खाया हूँ। तो ट्रैवलिंग के टाइम पे ऐसा हो जाता है, मेरे साथ पहले भी कई बार हो चुका है। अभी बस खाना खा पी के आ गया हूँ रूम पे ही। थाली ही थी और अच्छा था खाना, तो वैसे भी मैं यही प्रेफर कर रहा था कि सब कुछ मिल जाए, मतलब दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ रहे, तो थाली में ही मिल गई थी। तो अब आ गया हूँ रूम, अब कुछ चीज़ें एडिटिंग करूँगा और फिर उसके बाद सो जाऊँगा। और कल का डेस्टिनेशन क्या कैसा रहता है तो उसके लिए आपको सेकंड डे वाला चेक करना पड़ेगा, जो मैं कल फिर जो भी चीज़ें होंगी तो उसको फिर शाम को एडिटिंग करके अपलोड करूँगा। तो अभी बस मैं जाता हूँ सोने। यहाँ तक आप ब्लॉग देखते हुए आ गए हैं तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा कुछ लोगों तक, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ कल।